एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। बड़े 6 बेटों को उसने 6 राज्यों के सामंत के रूप में नियुक्त किया था। छोटा बेटा ही अपनी माँ के साथ रहता था। उसने एक दिन अपनी माँ से यह पूछा कि मेरे भाई लोग कहाँ चले गए हैं। घोड़े पर चढ़कर कहीं चले गए हैं, बताओ तो माँ वे कहाँ गए हैं। कहते हुए जिद पकड़ ली। माँ ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तब उसने यह कहा कि कुछ भी हो मुझे उन सब से मिलना है। वह घोड़े पर चढ़ा और उस दिशा में चल दिया। छोटा इस तरह अपने भाइयों से मिलने निकला और उधर से यह हुआ कि सभी भाई घर लौट रहे थे। रास्ते में इन सबकी आपस में भेंट हो गई। छोटे भाई ने उन लोगों को वापस चलने पर जोर दिया। कहा, मैं तुम लोगों का राज्य देखने आ रहा हूँ, तुम लोग वापस चलो। फिर वे लोग क्या करते, वापस चल पड़े। रास्ते में एक मंदिर मिला। वहाँ पर 7 देव कन्याएं 7 महल बनाकर रह रही थीं। उन कन्याओं का यह स्वभाव था कि वहाँ जो भी जाता उसे उन्हें अपने यहाँ रखकर 3 महीनों तक खूब अच्छी देखभाल करती। 3 महीने पूरा होते ही उनकी काली माँ को बलि दे देते। यह छोटा भाई अपने सभी भाइयों को ऐसी जगह लेकर गया। बड़े भाई अपनी माँ से जल्द मिलना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने छोटे से कहा, हम लोग मंदिर देख चुके, अब वापस चलेंगे। घर में माँ घबराती रही होगी। छोटे में अनुभव की कमी थी, विवेक भी नहीं था। वह तुरंत लौटने को तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, हमें मंदिर को ठीक से देखना है भैया, अभी रुक जाओ। फिर मंदिर में वे 7 देव कन्याएं भी आ गईं। इन लोगों के बारे में सारी जानकारी लेकर इन्हें घोड़ों से नीचे उतरवा लिया। 7 लोगों के घोड़ों को पत्थर बना दिया। 7 देव कन्याओं ने इन 7 राजकुमारों को आपस में बांट लिया। यह सावधानी भी बरती कि इन 7 भाइयों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाए। इस तरह 2 महीने बीत गए। बड़े राजकुमार को अब चिंता होने लगी। उसको इस बात की चिंता हुई कि आपस में भाई लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ आकर फंस गए हैं। माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं होगी कि हम लोग कहाँ हैं। उसने जाकर छोटी देव कन्या के पाँव को झुककर विनती की कि अब हम लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस पर उसने कहा कि मैं अपना राज खोल दूंगी तो फिर मेरी बहनें मेरी मरम्मत करेंगी। कल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। कल काली माँ को तुम लोगों को बलि चढ़ाया जाएगा। किसी तरह कोशिश करके तुम लोग भाग जाओ। इस पर भी वह चुप नहीं हुआ, विनती करता ही रहा। फिर अंत में उस छोटी देव कन्या ने, कल तुम लोगों को यहाँ आए 3 महीने हो जाएंगे और तुम लोगों को काली माँ की आहुति में बलि दे देंगे। किसी भी तरह कोशिश करके अपने आप को बचाकर निकल जाओ। उसने फिर पूछा, उपाय तो बताओ, मैं मुसीबत में फंसी हूँ या मेरी बहनें मुझे खत्म कर देंगी। इस बात की चिंता नहीं, मगर तुम लोग बलि चढ़ने से बच जाओ। यह कहकर 7 नींबू हाथ में उठाए, उन्हें मंत्रित कर उसके हाथ में देकर कहा, ए नींबू अपने पास रखो और इन्हें 7 पत्थर बने घोड़ों के सिर पर फोड़ो तो वे सजीव हो उठेंगे। फिर उसने सिकाकाई के बीज, कोयला और रेत हाथ में उठकर उन्हें भी मंत्रित कर उसके हाथ में दिया और कहा, अपने भाइयों के घोड़ों को आगे कर तुम उनका पीछा करो। मगर एक बात है, हम लोग जब तक काली माँ की पूजा कर इंद्र को प्रणाम कर यहाँ लौटे नहीं, उससे पहले तुम यह काम कर देना। 7 देव कन्याएं देवेंद्र के दरबार में नर्तन कर नमस्कार कर लौटने को थीं कि उससे भी पहले 7 राजकुमार काली मंदिर पहुंच गए। काली माँ इन लोगों को देखकर तुरंत हंस पड़ी। मंदिर में टंगे मुंडों को दिखाकर तुम लोगों का भी यही हाल होगा, कह दिखाया। इन लोगों ने
उनसे विनती की, माँ, तुम्हें हम लोगों के प्रति सहानुभूति हो तो कृपया दरवाजा खोलो। देवी ने दरवाजा खोल दिया। वह टंगे सभी मुंड इन लोगों को देखकर हंसे। इन लोगों की नकल उतार कर कहा, देखो बड़े बड़े राजा और सूर से अति सूरवीर की जो हालत बनी, तैयार रहो, तुम लोगों का भी यही हाल होगा। सातों राजकुमारों ने काली माँ को प्रणाम अर्पित किया। फिर घोड़ों पर नींबू फोड़े। घोड़े फिर से प्राणवान बने। सातों घोड़ों पर चढ़े और तेजी से निकल पड़े। सातों देव कन्याएं लौटी तो देखा कि राजकुमार तो निकल गए हैं। वे कहाँ हिम्मत हारने वाली थीं। राजकुमार का पीछा किया। वे अदृश्य होकर माया अपनाकर जा रही थीं, इसलिए 6 बड़े राजकुमार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छोटे वाले को मात्र वे दिख रही थीं। छोटी देव कन्या ने छोटे से कहा कि आगे बढ़ते समय सिकाकाई के बीज पीछे की तरफ फेंकते जाना। वह उसी अनुसार बीज फेंकता आगे बढ़ रहा था। सड़क पर सिकाकाई के कांटे पड़े थे। देव कन्याओं की साड़ियों में वे उलझ गए, मगर किसी तरह वे उन्हें छुड़ाकर आगे बढ़ी। राजकुमार ने कोयला फेंका। आकाश तक कोयले से आग निकली फैली। वे उसे भी लांघ कर आगे बढ़ गईं। फिर अंत में उनको देखकर वह भी घबरा गया। उस हड़बड़ाहट में उसने रेत को पीछे की तरफ फेंकना भूलकर आगे को फेंक दिया। तब वहां पर एक नदी फैल गई। 6 भाई लोग नदी के इस पार ही रह गए। यह छोटा वाला ही नदी के उस पार जा पाया। सातों देव कन्याओं ने आकर इसे पकड़ा। यह सोचकर सातों को भगा लाने का दोषी यही है। उसको पकड़कर उसका सिर काट डाला। हाथ पांव कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। सबको काट गिद्धों को उसका मांस खिलाती गई। अपनी बड़ी बहनों के आगे की तरफ बढ़ते समय छोटी कन्या छोटे राजकुमार के मांस के टुकड़ों को जमा कर अपने आंचल में छिपाती रही। महल लौटकर उसने उन सारे टुकड़ों को क्रम से जोड़ा। अब वह अपने आप को नहीं रोक सकी, बिलख कर रोने लगी। रात के 12 बज गए। पार्वती परमेश्वर आकाश के मार्ग से विहार करते जा रही थी। पार्वती ने इस कन्या का रोना सुना। आखिर में वे भी तो एक महिला थी। उसे इस पर दया हो आई। इसके पास पहुंचकर इसकी ठुड्डी पर हथेली रखकर पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम पर कौन सी विपदा आई है, बताओ। तब देव कन्या ने पार्वती के आगे अपना दुखड़ा सुनाया। पूछा, इसे प्राण देने वाले परमात्मा कौन है? पार्वती जी परमेश्वर के पास उसे ले आई और विनती कर देव कन्या की मांग पूरी करने को कहा। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया और अपने रथ पर चढ़कर कैलाश लोक चले गए। छोटे राजकुमार का अब छोटी देव कन्या पर अपार प्रेम बना। उसने कहा, तुमने मुझे प्राण दान दिया, अब मैं तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। मेरी सारी संपदा तुम ही हो। छोटे राजकुमार की ये बातें सुनकर छोटी देव कन्या को अपनी बड़ी बहनों की कल्पना कर बहुत डर लगा। तब भी कुछ समय के लिए सबकी आंख बचाकर उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि देवेंद्र के यहाँ भी नहीं गई। तब देवेंद्र ने 6 कन्याओं से पूछा, माणिक्य नाम की मेरी छोटी बेटी कहाँ है? आजकल वह क्यों नहीं आ रही है? बात छोटी को सुनाई दी तो वह सावधान होकर जल कीड़ा कर सबके अंत में राजा देवेंद्र के पास पहुंची। इस पर देवेंद्र को बड़ी कन्याओं पर गुस्सा आया। उसने कहा, इन लड़कियों को मर्त्य लोक भेजकर मैंने गलत किया। तुम छोटी हो इसलिए तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं। आगे से तुम इन लोगों के साथ मत आओ, अकेले ही आया करो। तब छोटी कन्या ने अपने पिता देवेंद्र से सारी कहानी सुनाई। बताया कि किस तरह उसने छोटे राजकुमार के प्राण बचाए। यह सुनकर देवेंद्र ने उससे कहा कि तुमने अच्छा किया, अब उसे तुम ही छिपाकर रखो। अपनी बहनों की इसकी खबर नहीं लगने देना। इस प्रकार कुछ दिन और बीते। राजकुमार को अपने शहर की याद आई।
उसने देव कन्या से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे लौटना होगा। छोटी कन्या ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगी। इस पर राजकुमार ने यह कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटी ने जवाब में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं देवेंद्र की बेटी हूँ, मैं नर मानव से शादी नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तार वाला एक तानपूरा दूंगी, वह अपने पास रखना। तुम तार को ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम ऊपर की तरफ देवलोक में आ जाओगे, मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी। तुम नीचे की तरफ तार खींचोगे तब भूमि लोक में पहुंच जाओगे। छोटी देव कन्या ने देवेंद्र से राजकुमार की इच्छा की बात बता दी। देवेंद्र को यह बात नहीं भाई, उसने इनकार कर दिया। फिर राजकुमार लौटकर आया। शहर के पास आकर उसने अपने भाइयों को गडेरियों से संदेश भेजा कि उसने देव कन्या से शादी की है, वे आकर उसे ले जाएं। पहले तो भाइयों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं के आगे छोटे की हत्या हुई थी। संदेश की परीक्षा करने के उद्देश्य से वे सब आते हैं, आकर अपने छोटे भाई को देखकर संतुष्ट होते हैं और पूछते हैं कि देव कन्या कहाँ है। वह जवाब में कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए। उन भाइयों की एक छोटी बहन थी। छोटे राजकुमार ने महल के एक कमरे में एक तार को छिपाकर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था और तभी कौतूहलवश राजकुमारी ने राजकुमार का वह कमरा खोलकर एक तार को उठाकर बजा दिया। वास्तव में छोटे राजकुमार को छोड़कर और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही राजकुमारी ने तार खींचा, देव कन्या को बाहर आना ही था और आ गई। राजकुमारी के तार खींचने से उसे गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब देव कन्या कभी नहीं आएगी। इतना कहकर देव कन्या चली गई। राजकुमार महल लौट आया। अपने कमरे में बैठकर खुश होकर उसने एक तार को खींचा। देव कन्या नहीं आई। उसको आश्चर्य और दुख एक साथ हुआ। उल्टा गिरकर रोने लगा। अपनी माँ से पूछा कि कमरे का दरवाजा किसने खोला था। सारी बात जानकर वह दोबारा घोड़े पर चढ़कर गया। 8 दिनों में वह किसी तरह देव कन्या के पास पहुंचा और उसे ले आया। सभी के आगे उससे शादी कर सुख से बहुत समय तक राज करता रहा।